इस वीडियो में आपके लिए विंड एनर्जी से लेकर विंड पावर प्लांट को लेकर बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें आप देखिए इसके फैक्टर देखेंगे कि डिपेंड किस पे करता है, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, एडवांटेज देखेंगे और डिसएडवांटेज देखेंगे। चलिए वीडियो में आपको जो प्रेजेंटेशन ऑन विंड एनर्जी, जिसमें आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन, डिपेंडिंग फैक्टर, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। चलिए शुरुआत करते हैं। चाहे तो ये डिस्कशन बॉक्स से आप ये पीडीएफ को पीपीटी फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं और एज अ प्रेजेंटेशन आप कहीं पे भी शो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे डेफिनेशन की। तो हम यहाँ पर आपको ऐसा कुछ बड़ा सा लेकर नहीं आने वाले कि आपको पूरी कोई किताब दे दें और उसको आपको बताएं कि ये आपको पढ़ के बताना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको बिल्कुल सीधी और सिंपल भाषा में इस चीज़ को बताना चाह रहे हैं कि विंड एनर्जी क्या है। तो आप यहाँ पर पढ़िए, एनर्जी विच ऑब्टेन फ्रॉम द फोर्स ऑफ द विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी। मतलब एक ऐसी एनर्जी जिसको हम हवा के जो उनका फोर्स रहता है, उसका जो पावर रहता है, उसके द्वारा हम एक एनर्जी को लेते हैं, वो होती है हमारी विंड एनर्जी। अब इसको लेने के तरीके कई सारे हो सकते हैं, वो अलग अलग बात है कि किस तरह से होते हैं। हम आपको इसमें समझाना चाहते हैं थोड़ा सा, और इसमें लिखा जरूर नहीं है और ज़्यादा, लेकिन इसको आपको समझाएंगे और ज़्यादा। मतलब कहने का क्या है, ये जो आपको ब्लेड दिख रही हैं, जब भी कोई विंड इसमें फोर्स करेगी तो ये ब्लेड क्या करेगी, मूव करेंगी। और जैसे ये ब्लेड मूव करेंगी तो हमारा पीछे एक टरबाइन लगा हुआ है, इस शाफ्ट के द्वारा एक टरबाइन लगा हुआ है, वो टरबाइन भी घूमेगा और टरबाइन घूमेगा तो वो चलाएगा जनरेटर के शाफ्ट को, और जनरेटर के शाफ्ट के घूमने से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जनरेट होगी। तो बेसिकली हमारा मतलब ये है कि जो कोई फोर्स है, जो मतलब जो एनर्जी विंड का फोर्स है, उसके द्वारा जो हम एनर्जी लेते हैं वो हमारी होती है विंड एनर्जी। चलिए अब थोड़ा सा ये डिपेंडिंग फैक्टर देख लेते हैं कि जो विंड पावर प्लांट है या विंड एनर्जी है, ये डिपेंडिंग फैक्टर क्या है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है एयर डेंसिटी। एयर डेंसिटी मतलब आप समझते होंगे घनत्व की, उस हवा या एयर का जो डेंसिटी है कितनी है, कितनी ज़्यादा मात्रा में वो एयर है वो ब्लेड से टकरा रही है, वहाँ तक आ रही है। तो ये बहुत डिपेंडिंग फैक्टर है। कहीं भी अगर हम पावर प्लांट को यूज़ करना चाहें, लगाना चाहें, तो वहाँ पर हमें ये देखना जरूरी होता है कि वहाँ पर डेंसिटी कैसी है। ऐसा ना हो कि बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी एयर आ रही है जिससे वो ब्लेड ही नहीं घूम रही, तो क्या मतलब है ऐसी जगह का। तो ये डिपेंड करता है एयर डेंसिटी पे। दूसरा है विंड स्पीड, जो अभी बता रहे थे कि अभी कितनी क्वांटिटी में वो आ रही है, अभी उसका बात कर रहे थे। अब यहाँ पर स्पीड में कि उसका जो स्पीड है वो कितनी स्पीड है, मतलब कितनी तेज़ी से जो पावर प्लांट या जो ब्लेड लगी हुई है विंड पावर प्लांट में, तो वहाँ पर जो स्पीड है विंड की कितनी स्पीड है। तो यहाँ पर जितनी अच्छी स्पीड रहेगी उतना ही अच्छा आपका ये प्लांट चलेगा। फिर है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर भी देखना जरूरी रहता है। देखिए कई बार क्या होता है आपको पता है, कई बार ठंड होती है, कई बार गर्म होती है, कई बार ये पानी का मौसम रहता है, तो इन चीज़ों पर भी निर्भर करता है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि ऐसे मौसम में जो इस विंड होती है यहाँ वहाँ भी होती रहती है, तो ये सारी एटमॉस्फेयर पर भी डिपेंड करते हैं। देखिए यहाँ पर सरफेस ऑफ विंड स्ट्राइक, जो हम अभी बात कर रहे थे कि उस एंगल को भी देखना बहुत ज़रूरी रहता है कि आखिर किस एंगल से जो ब्लेड है उसमें एयर टकरा रही है। तो जो सरफेस है, जो विंड का स्ट्राइक हो रहा है जहाँ पर उन ब्लेड पे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो एयर है वो किस तरह से ब्लेड पर स्ट्राइक कर रही है। फिर रोटेशन ऑफ अर्थ, देखिए ये भी हम बात कर रहे थे कि जैसे जैसे जो हमारा अर्थ है वो मूव करेगा, मतलब घूमेगा 24 घंटे में, आपको पता है कि राउंड करता है, तो जैसे घूमेगा और विंड की स्पीड किस तरह से यहाँ पर चेंज हो रही है, ये देखना भी जरूरी रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डिपेंडिंग फैक्टर हैं कि हमारी जो पावर प्लांट है, विंड एनर्जी है, वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, ये फैक्टर है। चलिए अब हम देखते हैं एडवांटेज इस चीज़ के। अच्छा एक बात और, हमने इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया कि विंड एनर्जी कैसे क्या काम करती है, तो उसका भी वीडियो डिस्कशन में है, उसको भी हमने ऐसे ही पीडीएफ के माध्यम से समझाया है ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि आखिर विंड पावर प्लांट क्या है, कैसे काम करता है, पूरा आपको उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए हम एडवांटेज देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो तो ये है कि इट्स रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब कहने का क्या हुआ, इसमें कहने का ये है कि जो रनिंग कॉस्ट होता है वो आपको कुछ इस तरह का नहीं लगना। जैसे फॉर एग्जांपल आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, अब उससे आपको मतलब उससे काम करवाना है कि मोटरसाइकिल आपकी यहाँ से वहाँ तक दौड़े, तो उसमें क्या है, आपको डीजल डालना पेट्रोल डालने की ज़रूरत पड़ेगी। अब पेट्रोल आप डलाओगे तो उसमें आपको जो पेट्रोल को खर्चा तो आएगा ही,
वो पेट्रोल तो आप जब तक नहीं डालोगे तब तक तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो कहने का मतलब आपको हर जगह पे कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास गाड़ी भी है, उसके बावजूद भी आपको पेट्रोल चाहिए। लेकिन विंड पावर प्लांट में आपने एक बार प्लांट लगा दिया, उसके बाद में जो एयर है, एयर आती रहेगी, उस ब्लेड से टकराती रहेगी और आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती रहेगी। तो ये एक रिन्यूएबल एनर्जी है, मतलब जितनी बार भी जो एयर आएगी वो रिन्यूएबल है, आपकी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है और आपको इलेक्ट्रिसिटी बना कर देती रहेगी। दूसरा इम्पोर्टेंट देखिए, सेफ एंड क्लीन एनवायरनमेंट। मतलब कहने का क्या हुआ, अब देखिए अगर आप कोई कोल प्लांट चला रहे हैं, मतलब कोयले से चलने वाला पावर प्लांट चला रहे हैं, आप कोई डीजल से चलने वाला पावर प्लांट चला रहे हैं, अगर आप और भी पावर प्लांट के बारे में बात करें तो जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो इनमें क्या है, इसमें एनवायरनमेंट सेफ नहीं रहता, ना क्लीन रहता है। मतलब क्या है, ये टावर पे, बड़े बड़े टावर पे ऊंचाई पे ये ब्लेड लगी हुई हैं, वहाँ से एयर आ रही है, उसमें ना कोई आपको प्रदूषण होगा इस चीज़ का, और ना कोई वातावरण पर ऐसा कोई फर्क पड़ेगा, ना कोई आप उसमें प्रदूषण निकालोगे। तो ये बिल्कुल सेफ़ है एंड क्लीन एनवायरनमेंट है, मतलब एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल सेफ़ है और क्लीन है। तो बढ़िया, ये एक एडवांटेज है इस चीज़ का। फिर देखिए कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव इसका मतलब क्यों रखा यहाँ पर, वो इसलिए रखा क्योंकि जब भी आप पावर प्लांट लगाते हो, विंड पावर प्लांट, एनर्जी पावर प्लांट लगाते हो, तो उसमें आपको बस जो लगाने का इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो ही है आपको मुख्य इम्पोर्टेंट, मतलब बस वही लगाना है। इसके बाद में इसमें आपको ऐसा लगातार इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि जब तक आप डीजल नहीं खरीदोगे आपके कोई वाहन नहीं चलेंगे, आप कोयला नहीं खरीदोगे तो आपका प्लांट नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। इसमें तो एयर जो नेचुरली है वो आती रहेगी और आपका जो प्लांट है वो चलता रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट जो एडवांटेज थे वो आपको बता दिए। चलिए अब इस पर एडवांटेज की तरफ भी बढ़ लेते हैं, क्योंकि जब चीज़ें हम देखते हैं तो हमें आप आगे का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को देखना पड़ता है। डिसएडवांटेज देखिए, इट डिपेंड ऑन विंड, ये हमने फैक्टर में भी देखे थे, डिपेंडिंग फैक्टर में। तो यहाँ पर इसका एक डिसएडवांटेज ये है, इट डिपेंड ऑन विंड। तो यहाँ पर इसका डिसएडवांटेज ऐसे हुआ कि मान के चलते हैं अभी किसी डायरेक्शन से विंड चल रही है और कुछ समय बाद किसी दूसरी डायरेक्शन से विंड चलने लगा, तीसरी डायरेक्शन से विंड चलने लगे, तो ये हमें बार बार उस ब्लेड की दिशा को बदलना पड़ता है। और कई बार ये होता है कि एयर आ ही ना, मतलब जो हवा है वो चल ही नहीं रही है। तो ऐसी कंडीशन में वो प्लांट क्या करेगा, नॉन वर्किंग रहेगा, तो या फिर परेशानी में रहेगा। तो ये जो है ये डिसएडवांटेज है कि ये हवा पर डिपेंड रहता है। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर लो एफिशिएंसी। अब लो एफिशिएंसी क्यों इसको हो गई, इसकी लो एफिशिएंसी इसलिए है क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है कि एयर है वो हमेशा किस डायरेक्शन से चलेगी या इसी तरफ से चलती रहेगी। डायरेक्शन उसकी चेंज होती रहती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका जो पावर आउटपुट रहेगा वो थोड़ा सा एफिशिएंसी उसकी लो रहेगी, थोड़ा कम बढ़ ऐसे इस तरह से होती रहती है। कई बार चलता ही नहीं है, कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो ये इसकी एफिशिएंसी को हम लो मान के चलते हैं। फिर यहाँ पर देखिए इंस्टॉलेशन ऑन पर्टिकुलर एरिया, ये एक डिसएडवांटेज इसीलिए भी है क्योंकि अगर आप अपने यहाँ पर लगाना चाहो कि अपने एरिया में लगा लो तो आप वहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे जो हमने पहले बताया था जो डिफेंडिंग फैक्टर देखे थे। चलिए हम डिफेंडिंग फैक्टर देख लेते हैं। ये जो डिफेंडिंग फैक्टर है ये हमें पहले बहुत देखना जरूरी है कि वहाँ पर एयर का डेंसिटी कितना है, विंड की स्पीड कितनी है, एटमॉस्फेयर कैसा है, सरफेस ऑफ विंड स्ट्राइक कैसी है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें देखना था। तो इसीलिए ये तीसरा पॉइंट है इंस्टॉलेशन ऑन पर्टिकुलर एरिया। हमें वहीं उसी पर्टिकुलर एरिया में हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं जहाँ पर ये विंड बिल्कुल सही समय पे और सही तरीके से आ रही हो। फिर एक और डिसएडवांटेज है कि जैसे इसमें जब इसकी ब्लेड चलती है, बड़ी बड़ी ब्लेड रहती हैं, टरबाइन लगा रहता है, तो इसमें एक नॉइज़ आता है। इतना ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी डिसएडवांटेज तो है, उसमें एक नॉइज़ आता है। फिर देखिए इनकन्सिस्टेंट है, मतलब आपको वही बता दिया कि हवा कभी इस तरफ से उस तरफ से कम बढ़, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, इसलिए इनकन्सिस्टेंट भी है। और रात में एयर आ रही है नहीं आ रही, ये सारी चीज़ें परेशान करती हैं। फिर डेंजरस फॉर बर्ड्स, मतलब कुछ पक्षी ऐसे हैं जो उन नहीं आ पाता उनको समझ में, या दूर रहते हुए भी उनको अटैक करते हैं और वो स्ट्राइक करने के बाद में जो बर्ड्स रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से कुछ छोटे, ये जो है छोटा सा एक
डिसएडवांटेज है। तो जो इम्पोर्टेंट आपको डिसएडवांटेज एडवांटेज ये सारी चीज़ें थी वो आपको बता दी हैं। उम्मीद है वीडियो आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इतने में आप, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो है ताकि जिसमें आपको पूरा तरीके से समझ सके कि आखिर विंड पावर प्लांट वर्क कैसे करता है, विंड एनर्जी या जो भी है विंड पावर प्लांट कैसे काम करता है। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे कोई खास अगले वीडियो में।